नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के माथे पे भी चिंता की रेखाएं ला रहा है? भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि पाकिस्तान जो मिसाइल में डेवलपमेंट कर रहा है उसके पीछे चीन का पूरा समर्थन है। ये बात कोई छुपी नहीं। अभी जो एक खबर आई है खासकर पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक ऐसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रही है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट और अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार ये जो खबर उन्होंने दी है उन अमेरिकन खुफिया सूत्रों के हवाले से, इसके बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। इस मिसाइल के पीछे पाकिस्तान की मनीषा क्या है? या पाकिस्तान की मनीषा है या चीन की मनीषा है? फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य बल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एमसीबीएम पर काम कर रहे हैं जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो वॉशिंगटन उसे देश को परमाणु विरोधी रूप में डेजिग्नेट करेगा। परमाणु हथियार रखने वाले जितने भी देश वर्तमान विश्व में हैं और जिन देशों से संभावित अमेरिका को खतरा हो सकता है उनको अमेरिका परमाणु विरोधी के रूप में देखता है। वर्तमान में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश परमाणु विरोधी लिस्ट में अमेरिका ने शामिल किए और यदि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाने में सफल होता है तो क्या अमेरिका इसको इस लिस्ट में डालेगा? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया, यदि पाकिस्तान एससीबीएम हासिल करता है तो वॉशिंगटन के पास उसके सिवा कोई विकल्प नहीं कि उसे परमाणु विरोधी सूची में डाले। जिस देश के पास भी आईसीबीएम है जो संयुक्त राज्य को उन्हें अमेरिका को निशाना बना सकता है या अमेरिका उनके रडार पे आ सकता है, उसे अमेरिका दोस्त नहीं मानता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों के लिए बड़े रॉकेट मोटर्स बना रहा है जो लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए ज़रूरी है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा परिसर इस मिसाइल के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर शहीन श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइल में वो नए वेरिएंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान ने इसी मिसाइल की तैयारी की खबरें आई थी। तब तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इस मिसाइल कार्यक्रम को उभरता हुआ खतरा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मिसाइल कार्यक्रम पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से कहीं आगे लक्ष्य भेजने की क्षमता देता है। पिछले साल जब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आशंका जताई, तब जवाब में अमेरिका ने 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन 4 संस्थानों का संबंध इसी मिसाइल कार्यक्रम में बताया जा रहा था। इन संस्थानों में राष्ट्रीय रक्षा परिसर और अन्य संगठन शामिल हैं जो कथित तौर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान का यह कदम वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाकिस्तान इस संधि का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने अब इन प्रतिबंधों को भेदभावपूर्ण और क्षेत्रीय शांति के लिए हानिकारक करार दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि अमेरिका के ये प्रतिबंध क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान का दावा है कि उनका मिसाइल कार्यक्रम केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है, खासकर
भारत जैसे पड़ोसी देश से संभावित खतरों को मुकाबला करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने साफ नहीं किया कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों विकसित कर रहा है जो अमेरिका जैसे दूर देशों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन पहले भी M11 मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी दे दी है। जानकारों का मानना है कि चीन का तकनीकी सहयोग इस नए ICBM कार्यक्रम में अहम हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और जटिल बना सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन पहले से ही चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं। यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर की अधिक की रेंज रखती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस खबर पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से नजर रखी हुई है। इस मिसाइल कार्यक्रम मध्य पूर्व में भी चिंता का विषय बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी शस्त्र ताकत बढ़ा रहा है या सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, वो कुल मिला के भारत के लिए है। तो इतनी लंबी दूरी की जिसमें अमेरिका उसके रडार पे आए, वाकई पाकिस्तान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले से ही परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज है, अबाबील 2200 किलोमीटर की रेंज में शामिल है। ये मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइलें अभी तक अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी। इसके लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज की जरूरत होगी। नई ICBM इस कमी को पूरी करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। सवाल यह है कि यदि 10,000 किलोमीटर दूर की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान परीक्षण करता है, तो भारत को भी ये परीक्षण करना होगा। हालांकि इतने लंबे दूरी की भारत को ज़रूरत नहीं है। जो भारत के पास अभी अग्नि 5 है हमारी, वो 5000 किलोमीटर से तक की मार करती है। उसमें हमारे तथाकथित सभी दुश्मन देश उस रेंज में आते हैं। लेकिन चीन यदि पाकिस्तान से ये मिसाइल करवा रहा है, तो क्या आने वाले संभावित जो पोलराइजेशन हो रहा है पूरे विश्व में, खासकर रशिया, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, इस्लामिक देश, ये सारे यदि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये बताना चाहते हैं कि वो इन सभी देशों में अव्वल है? सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस मनीषा से अमेरिका भी हिट होता है, भारत भी हिट होता है। लेकिन फिर अमेरिका की जो दोहरी नीति रही है पाकिस्तान के साथ, कई चीज़ें पाकिस्तान की दुनिया के सामने पूर्ण रूप से एक्सपोज होने के बाद भी पाकिस्तान को लगातार अमेरिका समर्थन देता है। लेकिन क्या पाकिस्तान को मदद करने के मायने अमेरिका एक भस्मासुर पाल रहा है? नहीं, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल की है। ये बहुत ही हास्यास्पद कई बार लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, सबसे प्रिय पाकिस्तान है मुझे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। और चीन पाकिस्तान को युद्ध सामग्री पूर्ण रूप से सप्लाई करता है। भारत के साथ जो अभी तनातनी हुई थी, उसमें चीन की ही सारी मिसाइलें उसने प्रयोग में लाई थी, चीन के ही ड्रोन उसने प्रयोग में लाए थे। कुल मिलाकर एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हो जाता है। यहाँ अमेरिका का दुश्मन चीन है, लेकिन उसका दोस्त पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है। अमेरिका ने भारत पे आतंकी हमला करने के बाद भी पूरे विश्व में अपने आप को आतंक के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। ये उसकी डिप्लोमेसी की जीत है। और कहीं ना कहीं हमारे विदेश मंत्रालय की यह विफलता है कि हम उन्हें अभी भी आतंक समर्थक देश करके चिन्हित नहीं कर पाए। कुल मिलाकर खबरें
खबर तो कंफर्म है क्योंकि अमेरिकन खुफिया एजेंसी से ही है, लेकिन क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोकेगा या फिर चीन के दबाव में पाकिस्तान इसका परीक्षण करेगा, ये तो समय बताएगा। क्योंकि भारत के साथ संभावित जो उसको डर लगता है भारत का, उसके लिए उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है जो वो बना रहा है। आने वाले समय में इस खबर में बहुत सारे मायने निकलेंगे। वर्तमान में तो अमेरिका को भी चिंता है, भारत को भी चिंता है, मिडल ईस्ट के तमाम देशों को भी चिंता है, इज़राइल को भी चिंता होगी, लेकिन इसकी परिणति क्या होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन जाने के पहले एक गुजारिश और, एक आपको स्कैनर दिख रहा होगा, एक अच्छी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए यदि कोई सहयोग दे सके तो दे दे। ये हम उसके लिए कर रहे हैं कि यदि आने वाले समय में जो नए कानून आ रहे हैं उससे यदि ये प्लेटफॉर्म पे बंदी आती है तो ऐसे में नए प्लेटफॉर्म ढूंढने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को सस्टेन करने के लिए पूरा ऑफिस का स्टाफ, इनकी सैलरी, इसके लिए हमारे पास कुछ रिजर्व चाहिए। उसके लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। जितना भी दे सके उसमें कोई नहीं, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी ताकत अनुसार आप मदद कर सकते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।